नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए भले ही चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को न्योता मिला, मगर इस बैठक में शामिल होने के लिए चिराग पासवान ने कुछ शर्तें रख दी है। बीजेपी के सामने चिराग पासवान ने जो शर्त रखी है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहले चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने बड़ी मांग रख दी है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 6 सीटें और 1 राज्यसभा की सीटें मिलनी चाहिए, जिसके बाद ही वो एनडीए में शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है आप तक हम पहुंचा दें। बता दें कि सूत्रों की माने तो चिराग पासवान का मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी में टूट से पहले 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी को 6 सीटें मिली थी और सभी सीटों पर उसकी जीत हुई थी और इसी कारण से चिराग पासवान ने सभी 6 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से दावा ठोका है और बीजेपी से मांग कर दी है। गौरतलब है कि 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई थी और फिर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी, जो कि एनडीए में उस वक्त शामिल हो गई थी और फिर पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने। दूसरी तरफ चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनी। हालांकि आपको बता दें कि पशुपति पारस का खेमा ज्यादा मजबूत बन गया, क्योंकि चिराग पासवान को छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी के सभी सांसद जो थे वो पशुपति पारस के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए थे और एक एक करके सभी ने चिराग का साथ छोड़ दिया था। इसके बावजूद भी आप देखिए कि चिराग पासवान 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की दावेदारी सभी 6 लोकसभा सीटों पर कर रहे हैं और साथ ही एक राज्यसभा सीट की भी मांग चिराग पासवान यहां बीजेपी से करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस को एकजुट करने के लिए बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों उनकी चिराग से मुलाकात भी हुई थी, मगर उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। पिछले दिनों नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से पटना में और फिर पशुपति पारस से दिल्ली में मुलाकात की, मगर इसके बावजूद भी आप देखिए कि चाचा भतीजे में जंग बरकरार है। पशुपति पारस और चिराग के बीच हाजीपुर सीट को लेकर के अब लड़ाई आमने सामने हो गई है। लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए चिराग पासवान ने घोषणा कर दी है, जहां से फिलहाल पशुपति पारस सांसद हैं। चिराग पासवान की इस घोषणा से नाराज होकर पशुपति पारस ने कहा है, क्योंकि वो हाजीपुर से मौजूदा सांसद है, इसी वजह से 2024 में भी वो इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। चाचा और भतीजे के इस झगड़े से बीजेपी काफी परेशान है और चाहती है कि किसी भी तरह से दोनों एक साथ आ जाए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होने वाली 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को ही न्योता भेजा है। ऐसे में देखना होगा कि चिराग पासवान की शर्त पर बीजेपी मानती है या फिर नहीं। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।